हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेज, इस तरह के कई केसेज हम लोगों ने देखा कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। आज उसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक एक करके उसको हम लोग जानें, देखें, बनाएं। पहला प्रॉब्लम में क्या कहता है, सबसे पहला आपको फंडा बताए थे न्यूमेरिकल बनाने का, कि न्यूमेरिकल बनाने का फंडा यही है कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन to dissociate the system of 3 charges placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in figure। देखिए, CBSE 2016 बहुत रिसेंट है, बहुत ही रिसेंट है, लेटेस्ट है, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 यानी 2016। तो देखिए क्या है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। यानी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नेचुरल है कि उसका साइड बराबर होगा ए। देखिए, एक वर्टिसेज पर चार्ज है +q, दूसरे पर है -4q और तीसरे पर है +2q। आपको निकालना है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। इसका क्या अर्थ है कि एक सिस्टम में 3 चार्ज, इसका मतलब कि असेंबल करने के लिए हमको कितना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चाहिए, यही आपको निकालना है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं। देखिए, हम लोग सॉल्यूशन 1 बनाते हैं, एकदम क्लियर साफ साफ लिखेंगे कि सॉल्यूशन 1 में कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फिगर वही रहेगा, नया फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। देखिए, यहाँ से Q at A Q at B, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं। Q1 Q2 यानी A और B पर का, देखिए Q गुने ऑफ -4Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस A प्लस, अब देखिए A के C के साथ ले लेते हैं, Q × 2Q डिवाइडेड बाय A, और इस B और C का ले लेते हैं -4Q × 2Q डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिस्टेंस सबका बराबर। देखिए, यार जनरल फार्मूला आपको बताए हुए हम 1/4πε0 Q1 Q2/R। देखिए, इसी फार्मूला का उपयोग हुआ, अप्लाई किए हम लोग। तो ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, पहले से जानते हैं, इसी का स्टार मार्क बना दिए हम कि 1/4πε0 तीनों में कॉमन हो गया। देखिए, Q1 Q2 Q1 Q3 फिर Q2 Q3 और मल्टीप्लाई करके लिख दिए। क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे। देखिए गौर से कि 1/4πε0 तो है ही, ए सब में कॉमन नज़र आ रहा है, गौर से देख लीजिए आप। जब सब में कॉमन नज़र आ रहा है 1/a कॉमन, तो देखिए क्या हो गया, -4q² प्लस 2q² -8q²। सोल्व कर लेंगे इसको, तो -1/4πε0। देखिए 8 और 4 12 हो गया, 12 में से 2 हो गया तो -10। इसका मतलब हो गया सीधा सीधे 10q²/a। यही आपका आंसर हो गया। देखिए, यू निकल गया, यानी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपने निकाल लिया। इसे ये आपका आंसर बन गया, कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये फार्मूला याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो ये Q1 Q2, ये Q2 Q3। देखिए आप यहाँ से एकदम, यहाँ से देखिए Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, एकदम देखिए यहाँ पर सजा दिए और ये हमने बैठा दिया। चूँकि एक सिस्टम में 3 चार्ज है, तीनों को हम लोग निकाल करके ऐड कर देंगे, रिजल्ट हमारा निकल गया। इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, यानी 2016 का आपने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2।
अब देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देखा जाए, पढ़ते हैं हम। 3 चार्जेज प्लस 2q माइनस q एंड प्लस कैपिटल Q आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बी जीरो। देखिए यहाँ क्लियर कर दिया कि एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ A पर प्लस 2q, B पर माइनस q, C पर प्लस कैपिटल Q, इसके बीच की दूरी स्मॉल r, इसके बीच की दूरी 3r। आपको कहता है इसके किस वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और तब उसको जीरो कर देंगे। तो देखिए हम लोग फिगर बना हुआ है, केवल स्टार्ट कर देना है। सॉल्यूशन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U इजकल टू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए, अब देखिए A और B के बीच यदि बल लगता है 2q I इंटू माइनस ऑफ q डिवाइडेड बाई r। देखिए यहाँ हो गया 2q माइनस q डिवाइडेड बाई r प्लस इसके बीच हो गया। अब इसके और इसके बीच निकालते हैं हम, फिर 2q कैपिटल Q दोनों प्लस में और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r प्लस 3r, एक ही बार लिखते हैं 4r। ध्यान देंगे आप, A और C के बीच का हो रहा है 4, देखिए यहाँ और यहाँ, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है 3r प्लस r 4r। अब B और C का ले रहे हैं माइनस q इंटू कैपिटल Q और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3r। क्लियर हो गया। वही फार्मूला में कोई अंतर नहीं। आपके पास जो रेफरेंस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, इसी का यूज हुआ है। Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 सब में वही याद है। अब जिस दो चार्ज के लिए लीजिए, इस दोनों के लिए लिए, देखिए पहले आप इस दोनों के लिए लिए, फिर इस दोनों के लिए लिए, फिर इस दोनों के लिए लिए। तो इस तरह आपका जिसके बीच लेंगे उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि आप किसके बीच ले रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम बनाते हैं आपको, देखिए Q स्मॉल सब में कॉमन है, R भी सब में कॉमन है। ध्यान दीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो Q देख रहे हैं सब में कॉमन है। हम कहते हैं तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन हो गया। अब देखिए ये Q तो ले चुके आप, तो ये क्या बच गया, -2q। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक Q बाहर है Q बाई R प्लस, देखिए R Q बाई R बाहर है तो 2q/4 प्लस Q बाई R बाहर है तो यहाँ माइनस कर देते हैं एक ही बार, प्लस माइनस 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 Q/3 कर देते हैं। देखिए सबका वैल्यू लिखा गया। हम कहते हैं ये U आ गया। अभी तो बोला गया आपको कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो, तो सिंस लिख देंगे, सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी जीरो, देन ये पूरा जीरो हो गया, इसका मतलब U जीरो। तो जब ये U जीरो हो गया तो जीरो बाई एनीथिंग जीरो, तो क्या हो गया -2q, ये कैंसिल कर देते हैं Q/2 और माइनस Q/3 दैट इज जीरो। अब आप क्या कीजिए, -2q रहने दीजिए इधर और इसको इधर ले चलिए, Q/3 अब -Q/2, -2q, यहाँ कितना हो गया 2q -3q अब /6। देखिए इधर आ गया -12q और इधर कितना आ गया -q, कैंसिल हो गया। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि Q इजकल टू 12q आ गया। देख लीजिए आप, इसका क्लियर हो गया। आपसे पूछा गया था कि कैपिटल Q के किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो।
इसका अर्थ हो गया कि 12 इंटू स्मॉल क्यू, यदि हम ले लें कैपिटल क्यू का वैल्यू तो पूरा सिस्टम का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 0। इस तरह क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं है। आपके पास एक ब्रह्मास्त्र इसमें हम दे दिए पोटेंशियल एनर्जी का 1/4πε0 Q1 Q2/R, उसी पर हम लोग एडजस्ट कर देते हैं आराम से। एक सिस्टम में जितने भी चार्जेज हैं सबके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला मात्र है, उसका यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। इस तरह निकल गया। इस तरह हम लोगों का प्रॉब्लम नंबर 2 भी समाप्त। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। क्लियर है, दिख रहा होगा आपको सामने स्क्रीन पर। तो आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए लिखा हुआ NCERT। इसका अर्थ ये हुआ कि NCERT किताब का ये हूबहू क्वेश्चन डाला गया है, ताकि आप समझें कि आपके बुक में भी क्वेश्चन इस टाइप का डाला गया है जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। केवल अंक में अंतर है। देखिए वहाँ Q -4Q + 2Q था 1 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर चेंज कर दिया। क्या किया, इफ़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड वी गेट ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन H2+। नेचुरल है, एक निकलेगा तो प्लस आयन, एक जुटेगा माइनस आयन, पहले से जानते हैं आप। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन H2+ आयन the 2 protons are separated by roughly 1.5 angstrom and the electron is roughly 1 angstrom from each proton. Determine the potential energy of the system, specify your choice of zero of potential energy. क्लियर है? तो ये कहने का मतलब हो गया कि नंबर 3 हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। पहले इसका हम एक छोटा सा डायग्राम खींच लें तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए खींच दिए हम, देखिए अब हो गया क्लियर। कहता है 2 प्रोटॉन्स, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रम। तो नेचुरल है, यहाँ जो है +E और यहाँ भी हम मानते हैं +E, चूँकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए +E मान लिए, और दोनों का सेपरेटिंग डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रम दिया हुआ है इसलिए एंगस्ट्रम लिख दिए। एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखिए यहाँ हम -E डाल देते हैं इसलिए कि इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 1 एंगस्ट्रम है और ये भी 1 एंगस्ट्रम है, दिया हुआ है कि दोनों प्रोटॉन से अलग अलग। देखिए 1 एंगस्ट्रम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, प्रत्येक प्रोटॉन से इसकी दूरी है 1 एंगस्ट्रम। अब कहता है डिटरमिन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग उसी फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख दें, आपको तो याद होगा, हम जानते हैं आप बहुत अच्छे याद करने वाले, तैयार करने वाले, मेहनत करने वाले बालकों में से हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिए 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे। E का वैल्यू तो पहले से याद है, वी नो दैट E का मान क्या होगा, ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस का वैल्यू किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, माइनस का वैल्यू किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए प्लस और माइनस दोनों हम लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना आपका काम है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U इक्वल टू, अब क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U इक्वल टू, देखिए 1/4πε0। अब देखिए Q1 Q2, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं -E गुने E। अब बाई 1 एंगस्ट्रम है तो देखिए 1 गुने 10⁻⁻10 प्लस इसका हो गया -E फिर E फिर 1 एंगस्ट्रम, और अब ये दोनों के बीच E गुने E दोनों प्लस में 1.5 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा और क्लियर करना है तो कोई बात नहीं, एकदम क्लियर कर लीजिए। देखिए 9 गुने 10⁻9 इसका वैल्यू। अब देखिए E² बाहर, ध्यान से देखिएगा, तो -1/10⁻⁻10, देखिए इसका -1 है
प्लस माइनस माइनस एक ही बार लिखते हैं हम, और यहां भी प्लस है 1.5 इंटू 10⁻⁻10। चूँकि इस एंगस्ट्रम को चेंज कर दिए हम। अब देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, इसी तरह लिखाया। अब तो आराम से आप देख सकते होंगे 9 गुने 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर 2 बार। अब गौर से देखिए कि 10⁻10, 10⁻10, 10⁻10 कॉमन आ गया बाहर, सब में आ गया। अब तो ये अच्छा हो गया। देखिए -1 और प्लस 1/1.5। अब हमारी ज़रूरत नहीं, हम इतना तक ला दिए। देखिए -1 -2 हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। जितना आ जाएगा उतना आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल में इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखेंगे यूनिट कि जिस सिस्टम में दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है, चूँकि आपने ऐसा सिस्टम में बदल लिया सारा का वैल्यू, ये इसका जूल हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा तरीका, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही लास्ट क्वेश्चन है, केवल वैल्यू में चेंज है, आपको सेट करना और प्लस सोल्व करना ऑन सिंप्लीफाई, ये आपका काम है। क्लियर? तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 3 को भी देखा। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का क्लियर होते जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ थर्ड क्वेश्चन अभी सोल्व किए, देखे थे आप। अब आप देखिए इसके आगे हम लोग 4 बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ भी चर्चा कर देना उचित समझता हूँ, इसलिए मैं डाल दिया था। ये बहुत जगहों पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, बोर्ड हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डिफरेंट एग्जाम हो। देखिए स्पेसिफाई और चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी का जीरो हम कहाँ लेंगे, स्पेसिफाई और चॉइस। तो हम नोट में ही लिखा दिए थे, पहले ही आप पढ़ेंगे थ्योरी, क्लियर लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। यानी हम लोग कहाँ लेंगे, तो ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। यानी यहाँ पर जवाब इसका पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये थ्योरी में हम लिख चुके हैं, इसको बनाना नहीं है, कहाँ पर चॉइस आपका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप, ये थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक बदला हुआ, अच्छी बात है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 पॉजिटिव चार्जेज, एक है जितना, यानी कि Q1 लिख देते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है छांट लिया जाए, माइक्रोकुलम, इसका मतलब हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। दूसरा में 0.01 कुलम, यानी कि Q2 0.01 माइक्रोकुलम, तो 0.01 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी R 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी क्या कहता है, तब वर्क डन निकालिए जब डिस्टेंस घट के 5 सेंटीमीटर हो जाता है। इसका क्या मतलब कि इनिशियल डिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये जो R दिया हुआ है, इसका अर्थ हो गया, ये ध्यान रखेंगे, इनिशियल डिस्टेंस ये दिया हुआ है, इसको RI बोलते हैं। और फाइनल जो घट के हुआ, तो फाइनल डिस्टेंस RF 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेंटीमीटर को हम लोग लिख देंगे 10/100, यानी 0.1 मीटर। और ये हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर, 5/100 तो 0.05 मीटर। क्लियर है? सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस से, तो नाउ द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस W इजकल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग उसी फार्मूला को यूज करते हैं जिसका काम आज भर दिन किए, 1/4πε0। ध्यान से देखिएगा, Q1 Q2 अब बाय R, तो हम लोग क्या करेंगे, R फाइनल में से R इनिशियल घटा लेंगे। देखिए 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 तो सब में कॉमन हो गया।
अब हमको केवल डिस्टेंस ही बदला है, तो सारा वैल्यू तो आपके पास पता है। 9 गुने 10⁻9। देखिए Q1 चार्ज है 0.2 इंटू 10⁻⁻6। Q2 है 0.01 गुने 10⁻⁻6 और तब 1/RF है। RF दिया हुआ है, देखिए यहाँ 0.05 और ये दिया है 0.1। इसी को सोल्व कर लेंगे, जितना होगा उतना जूल क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये आपका काम है सिंप्लीफाई करना। आप 12 स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए आपको ध्यान रखे कि छोटी छोटी बात को जब तक आप नहीं सॉल्व करेंगे, देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम हो, कंपटीशन हो, कहीं भी सॉल्व तो आप ही को करना है। इसलिए प्रयास करिए, अभी प्रैक्टिस जितना भी ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी करेक्टनेस बढ़ेगी। तो इस तरह आपने देखा आज सैम्पल फॉर्मूलास प्रॉब्लम सब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड था, आधारित था, बेस्ड अपॉन था। हम लोग क्या करेंगे अब अगले क्लास में अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी रखें अपना ख्याल। थैंक यू।